Hello everyone, I'm Dr. Swasti and today we will start our new subject that is dental anatomy. Let's start with this and first we will start with our tooth numbering system. So, in university exam, the tooth numbering system is asked as a short note. So let's start with some basic terminology that will help you to learn the tooth numbering system. So if you divide your mouth into two half, so you will find out that इधर के दांत और इधर के दांत दोनों सेम है, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पीछे से। तो हमारे जो मोलर्स होते हैं वो 3 होते हैं, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला मोलर होता है ना वो किसी के आता है और किसी के नहीं आता। जो मोस्टली लास्ट टीथ है जिसको हम अक्लदाढ़ बोलते हैं वो आती है 18 से लेकर 25 साल की एज तक। तो शायद वो आपके होगी, शायद आपके लास्ट में सिर्फ 2 ही दांत होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर्स। तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, ठीक है। अब उसके आगे का, और ये थर्ड मोलर, ठीक है। अब इसके आगे जो 2 दांत होते हैं इसको हम बोलते हैं प्री मोलर। तो मोलर एंड प्री मोलर, ये सिंबल भी होता है लिखने का, ठीक है। फिर हम याद करते हैं कैनाइन, जो शार्प टीथ होता है ना, ऐसा, नॉट इतना शार्प बट हाँ शार्प होता है, उसको हम बोलते हैं कैनाइन, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आगे के जो दांत होते हैं 2, इसको हम बोलते हैं इंसाइजर्स, ठीक है। और पीछे एंटीरियर, आगे के दांतों को हम एंटीरियर्स बोलते हैं, पीछे के दांतों को हम पोस्टीरियर्स बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ आगे। सो अपर टीथ को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिला। अपर टीथ को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिला। एंड लोअर टीथ को हम क्या बोलते हैं, मैंडिबल। तो जो आपके अपर टीथ होंगे उसे हम मैक्सिला बोलेंगे और जो लोअर टीथ होंगे उसे हम मैंडिबल बोलेंगे। सो अपर टीथ को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिला, एंड लोअर टीथ को हम क्या बोलते हैं, मैंडिबल। लोअर टीथ को हम बोलते हैं मैंडिबल एंड अपर टीथ को हम बोलते हैं मैक्सिला, ठीक है। ये आपको लर्न हो गया। एंड आपको ये भी पता, अब आपको ये भी याद होगा कि आगे के जो 2 दांत होते हैं, ये सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, इसको हम बोलते हैं इंसाइजर्स, ठीक है। स्पेसिफिक मैंने कर दिया, सेम ऐसी है नीचे भी, सेंट्रल इंसाइजर एंड लेटरल इंसाइजर। फिर जो थोड़ा सा शार्प टीथ होगा उसे हम कैनाइन बोलते हैं, दोनों तरफ सेम है, आप खुद चेक कर सकते हैं। फिर आते हैं ये फर्स्ट मोलर, फर्स्ट प्री मोलर एंड सेकेंड प्री मोलर, फर्स्ट प्री मोलर एंड सेकेंड प्री मोलर। यहाँ पे परमानेंट टीथ लिखा हुआ है, आप ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। परमानेंट टीथ है इसलिए प्री मोलर। फिर आता है फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर एंड थर्ड मोलर, ठीक है। फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर एंड थर्ड मोलर। विजडम टूथ लिखा है, राइट, कि जो आपका बाद में आता है, जिसको लोग अक्लदाढ़ बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में। तो इतना बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा कि इंसाइजर्स किसको बोलते हैं, कैनाइन किसे बोलते हैं, प्री मोलर किसे बोलते हैं एंड मोलर किसे बोलते हैं। इफ़ यू डिवाइड योर बॉडी इंटू 2 हाफ, अगर ये आप हैं, अगर आप इसको 2 हाफ में डिवाइड कर देंगे तो आपकी पूरी बॉडी एक इंटू 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगी, मतलब इक्वली डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, सेम। तो ऐसे ही अगर हम माउथ को डिवाइड कर देते हैं यहाँ से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसे अगर आपने डिवाइड कर दिया तो जो आपका बॉडी के सेंट्रली में आ रहा है वो मीजियल होगा। जो आपकी बॉडी के सेंट्रल में आ रहा है वो आपका मीजियल होगा और जो पेरीफेरी आ रहा है वो डिस्टल होगा। जैसे अगर हम मिडल यहाँ पे लाइन मार्क कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका सेंट्रल क्या होगा, ये वाला हिस्सा होगा। तो जो भी यहाँ का पार्ट होगा, मतलब अगर मैं इंसाइजर्स में देखूँ तो मीजियल ये होगा, अगर मैं मोलर्स में देखूँ तो मीजियल ये होगा, मतलब सब में, अगर आप प्री मोलर्स में देख रहे हैं तो सबका क्या होगा, मीजियल यहाँ वाला हिस्सा होगा जो कि बॉडी को सेंट्रली ले रहा है, और जो बॉडी को अवे ले जा रहा है, मतलब कि जो सेंट्रल एरिया को अवे ले जा रहा है, पेरीफेरी ले जा रहा है, जैसे ये वाला हिस्सा सारा पीछे वाला। अब मैं इसमें बता देती हूँ आपको, जो पीछे वाला हिस्सा है, मतलब कि इस टीथ का डिस्टल एरिया ये होगा, मतलब थर्ड मोलर का डिस्टल यहाँ होगा, सेकंड मोलर का डिस्टल यहाँ होगा, ठीक है। लेकिन ये थर्ड मोलर का मीजियल है, समझ में आ रहा है आपको कि ये डिस्टल है थर्ड मोलर का, बट थर्ड मोलर का मीजियल सेकंड मोलर का डिस्टल होगा, ठीक है। बस आपको ये याद करना है कि जो बॉडी के सेंट्रल है वो मीजियल है, जो बॉडी को मतलब सेंट्रल पार्ट को अवे ले जा रहा है पेरीफेरी, वो आपका डिस्टल एरिया है। अब हम याद करते हैं कि आपको ये तो पता चल गया मोलर्स, प्री मोलर्स, कैनाइन, इंसाइजर्स क्या होते हैं। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी याद करते हैं, बक्कल, लेबियल, लिंगवल। सो बक्कल क्या होता है, लेबियल क्या होता है और लिंगवल क्या होता है। सो जैसे कि हम देखते हैं कि लेबियल जो होता है ना, लिप्स के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है, लिप्स के लिए। एंड बक्कल जो होता है चिक्स के लिए यूज़ होता है, मतलब कि गालों के लिए यूज़ होता है वर्ड, ठीक है। तो अगर लिप है आपके इंसाइजर, मतलब एंटीरियर्स में आपके क्या आ रहे हैं, लिप आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं लेबियल साइड।
जो भी लिप वाला एरिया है उसको हम लेबियल साइड बोलते हैं, और जो टंग वाला एरिया है, हाँ लिंगुअल, तो उसको हम लिंगुअल बोलते हैं। ठीक है, बक्कल वाले एरिया मतलब जहाँ पे चीक्स आ गए आपके पीछे, पोस्टीरियर वाले दांत जहाँ पे है, पोस्टीरियर टीथ है, वहाँ पे चीक्स है मतलब गाल है वहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं बक्कल। एंड अंदर वाली साइड को क्या बोलेंगे, जहाँ पे टंग है, लिंगुअल। यहाँ पे आपकी टंग होगी ना, है ना, तो इसको हम लिंगुअल बोलेंगे। मतलब कि अंदर की साइड सारा लिंगुअल होगा, और बस जो बक्कल है, लेबियल है, वो चीज़ चेंज होती है। अब यही चीज़ अगर हम मैग्जिला में देखें तो मैग्जिला में भी ये चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आपने ये देखा है, इसको हम बोलते हैं पैलेट। यहाँ पे तो टंग नहीं है, और लिंगुअल हम पैलेट के लिए यूज़ करते हैं, तो हम मैग्जिला में पैलेट वर्ड यूज़ करते हैं। बाकी सब सेम होता है, मतलब जैसे अगर आप एंटीरियर्स की बात करेंगे तो लेबियल आएगा, ठीक है, और अगर आप पोस्टीरियर्स की बात करेंगे तो बक्कल आएगा, दोनों में सेम चीज़ है, बट टंग नहीं है इसलिए हम उसको पैलेट यूज़ करते हैं अगर हम अंदर की बात करते हैं तो। ये आपको आगे समझ में आएगा मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टूथ नंबरिंग सिस्टम। कितने टाइप के होते हैं आपके? 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, 1 2 3। फर्स्ट यूनिवर्सल नोटेशन सिस्टम, जिगमोंडी और पार्मल नोटेशन सिस्टम। फिर आता है FDI सिस्टम। यह आपका वाइवा में भी काफ़ी बार पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरी डेंटिस्ट्री में इसको मैक्सिमम यूज़ करेंगे FDI सिस्टम को केस हिस्ट्री लिखने में। ठीक है, तो 3 टाइप के आपके याद हो गए, एक यूनिवर्सल हो गया, एक जिगमोंडी जिसको हम पार्मल बोलते हैं, तो आप ZP से या फिर PZ से आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ZP से या फिर PZ से आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है बाद स्टार्टिंग में कि इसका दूसरा नाम क्या है। सो लेट्स लर्न अबाउट सम बेसिक थिंग। ठीक है, इफ़ यू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर मैं बोलूँ ये आपका माउथ है, ठीक है, ये बाउंड्रीज हैं आपके माउथ की, तो आपका मुंह की, तो अगर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन डिवाइड करी तो मतलब अगर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी तो ये क्या करेगा, ये डिवाइड कर देगा मैक्सिलरी को एंड मैंडिबल को, मतलब अपर टीथ एंड लोअर टीथ को डिवाइड कर देगा आप, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आया, विच डिवाइड योर मैक्सिलरी टीथ एंड मैंडिबल टीथ, मतलब अपर टीथ एंड लोअर टीथ। इफ़ यू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन तो इट विल डिवाइड योर लेफ्ट एंड राइट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसने आपको क्या डिवाइड कर दिया, राइट एंड लेफ्ट क्वाड्रेंट को डिवाइड कर दिया। कैसे? ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। अब आप बोलोगे कि ये तो उल्टा है, लेफ्ट तो यहाँ आना चाहिए और राइट इधर आना चाहिए, बट नहीं, पेशेंट और आपका उल्टा होता है, जैसे कि मिरर रिफ्लेक्स होता है कि आपका राइट पेशेंट का लेफ्ट होगा और आपका लेफ्ट पेशेंट का राइट होगा। तो आप इसको याद कैसे करोगे? अभी तो आपको समझ में आ गया, बट आपको इसको याद करने का है कि ये आपका L, अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये कुछ L साउंड कर रहा है ना, L की तरह लग रहा है, तो हमेशा बस ये याद रखना कि जो L फॉर्म करेगा वो लेफ़्ट होगा। इस चीज़ से मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूँ, क्योंकि मैं शायद फैकल्टी से भी बोल देती हूँ कि हाँ, इतना कॉन्फिडेंट रहता है कि मैं सही हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ याद है कि अगर ये लेफ़्ट बन रहा है तो इसका मतलब ये लेफ़्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि आगे सब कन्फ्यूज़ होते हैं। हाँ, इट इज़ वेरी कॉमन एंड बेसिक चीज़, बट सब कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे अपनी बातों से। तो ठीक है, और हमने क्या याद किया कि हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वो मैक्सिला को और मैंडिबल को डिवाइड कर रहा है। अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो राइट क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट क्वाड्रेंट को डिवाइड कर रहा है, दोनों, बहुत मतलब चारों क्वाड्रेंट में। ठीक है, सो यूनिवर्सल नोटेशन सिस्टम में जब हम प्राइमरी मतलब डेसिडुअस डेंटिशन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें डेसिडुअस के लिए अल्फ़ाबेट्स याद करने हैं। ठीक है, मतलब आपको अल्फ़ाबेट्स तो आते ही हैं, बट हाँ ये याद करना है कि डेसिडुअस में जो है अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब ABCD हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और परमानेंट में हम नंबर्स याद करेंगे। बट मैं आपको अभी डेसिडुअस बताती हूँ कि डेसिडुअस है तो हमें क्या याद करना है, अल्फ़ाबेट देखने हैं। तो अल्फ़ाबेट कैसे देखने हैं, वही सिंपल ABCD ही है। और आपको लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है, यूनिवर्सल है तो आपको सबसे पहले लास्ट से, मतलब कि आपको मैक्सिलरी राइट मोलर से स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे आपका राइट है, यहाँ पे आपका लेफ्ट है, और ये आपका मैक्सिला है, और ये आपका मैंडिबल है। ठीक है, ये आपको तो पता है। तो फिर आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, मैक्सिलरी राइट मोलर से स्टार्ट करना है। ठीक है, यूनिवर्सल सिस्टम में मैक्सिलरी सेकेंड मोलर से, ये डेसिडुअस है तो आप बच्चों में तो थर्ड मोलर नहीं होगा क्योंकि वो 18 के बाद आता है, तो ये A क्या होगा आपका, A होगा आपका सेकेंड मोलर प्राइमरी में। ठीक है, एंड B क्या होगा आपका, फर्स्ट मोलर। और आपको मैंने बताया है कि प्री मोलर जो होता है प्राइमरी डेंटिशन में नहीं होता है, बच्चों के मुंह में दांत नहीं होते हैं
प्री मोलर वाला दांत जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आपका आता है कि सी से आप ये भी याद कर सकते हो, सी से कैनाइन एंड सी से कैनाइन, सिंपल। और आपको याद भी नहीं करना है, वो तो आपको पता है कि कैसे है कि इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन एंड मोलर एंड सेकंड मोलर। फिर जो डी आता है वो आपका लेटरल इंसाइजर के लिए एंड ई आता है आपका सेंट्रल इंसाइजर के लिए। और ये अल्फ़ाबेट जो है ना सेम ऐसे चलते रहते हैं, FGHIJ, मतलब ये सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन, फर्स्ट मोलर एंड सेकंड मोलर, ठीक है। अब सेम आपका नीचे, मतलब सेम मतलब कि ये अल्फ़ाबेट पूरे करने हैं आपको, KLMNO, तो वही बन गया, मतलब कि फर्स्ट सेकंड मोलर, फर्स्ट मोलर, कैनाइन और लेटरल इंसाइजर एंड प्राइम मतलब सेंट्रल इंसाइजर। फिर यहाँ से फिर से आप स्टार्ट करते हैं PQRST, कैसे, सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड प्री मोलर तो नहीं होता है, मोलर एंड सेकंड मोलर, ठीक है। आपको ये याद हो गया, ये किसके लिए था, यूनिवर्सल नोटेशन सिस्टम फॉर डेसिड्यूअस। आप ये बहुत इजी है याद करना कि डेसिड्यूअस के लिए अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं, क्योंकि हम आगे पाल्मर सिस्टम में भी हम ऐसे याद करेंगे। तो अब हम याद करते हैं परमानेंट डेंटिशन, ठीक है। तो आप सेम इसमें भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, परमानेंट डेंटिशन में भी आप ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब उसमें कैसे करना आता है कि मैंने बताया था परमानेंट में जो है हमें नंबर याद करने हैं, मतलब याद नहीं, हमें नंबर लिखने हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, सेम यूनिवर्सल है तो U है, तो हम साइड में से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब आपको पता होगा कि मैंने ये क्या लिखा है। फर्स्ट जो है हमारा, फर्स्ट क्या है हमारा, थर्ड मोलर, 2 हम सेकेंड मोलर, 3 फर्स्ट मोलर, 4 प्री मोलर, क्योंकि परमानेंट में प्री मोलर होते हैं, आपके दांत में प्री मोलर हैं। 5 क्या है, सेकंड प्री मोलर, फर्स्ट प्री मोलर एंड 4 क्या है, सेकंड प्री मोलर, 5 क्या है, फर्स्ट प्री मोलर एंड 6 इज कैनाइन, 7 इज लेटरल इंसाइजर एंड 8 इज सेंट्रल इंसाइजर। एक बार आपको ये याद हो गया ना, आप हाथों पे भी कर सकते हो, क्योंकि आप पीछे ना चल के आप आगे याद कर सकते हो, ठीक है। तो सेंट्रल इंसाइजर 8, लेटरल इंसाइजर 7, कैनाइन 6, फर्स्ट प्री मोलर इज 5 एंड सेकंड प्री मोलर इज 4, फिर फर्स्ट मोलर इज 3, फिर सेकंड मोलर इज 2 एंड थर्ड मोलर इज 1। और सेम जैसे हमने अल्फ़ाबेट्स में करा था डेसिड्यूअस में, तो हमें सेम यहाँ से काउंटिंग जो है अपनी कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। कहाँ तक जाएगी आपकी काउंटिंग, मेरे पास ये नंबर कम पड़ गए, मेरे पास जगह कम पड़ गई इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ, बट 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ से कंटिन्यू ही है। फिर यहाँ पे 17 18 19 20। अब आपको ये पता है कि 8 यहाँ पे आना है तो 24 आपका यहाँ पे आना ही आना है, ठीक है, यहाँ पे आपका 24 आना ही आना है। तो अब आपको परमानेंट का भी बहुत अच्छे से पता होगा कि हम परमानेंट में कैसे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं पार्मल सिस्टम में हम कैसे पढ़ते हैं। तो पार्मल में क्या होता है कि प्राइमरी डेंटिशन होता है उसमें भी, और परमानेंट होता है। तो हम प्राइमरी में क्या यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी में हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो हम उसको हम कैसे याद करते हैं, प्राइमरी क्या होता है कि बच्चों का स्कूल होता है, मतलब प्राइमरी हमारे स्कूल में हमें क्या बताते थे, ABCD सिखाते थे। तो बस आप प्राइमरी डेंटिशन से आप ये याद कर लीजिए, ABCD तो मतलब कि अल्फ़ाबेट्स, एंड परमानेंट में हम क्या करेंगे, नंबर्स करेंगे। तो हम प्राइमरी डेंटिशन पढ़ते हैं। तो प्राइमरी डेंटिशन कहाँ से स्टार्ट होता है, पार्मल का सेंट्रल से स्टार्ट होता है। तो पार्मल और नोटेशन सिस्टम में हम कैसे याद करते हैं, हम अगर प्राइमरी का देख रहे हैं तो अल्फ़ाबेट्स में हम क्या लिखेंगे, ABC, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये ना फिक्स नंबर होता है, फिक्स टूथ के लिए एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स होता है। जैसे कि हमने बोला A, तो जिग्मोंडी में जो है हम सेंट्रल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम A लिख रहे हैं सेंट्रल इंसाइजर के लिए तो वो चारों क्वाड्रेंट में A सेंट्रल इंसाइजर ही होगा। अगर हम B लिख रहे हैं तो B वो चारों क्वाड्रेंट के लिए लेटरल इंसाइजर होगा। और अगर हम C लिख रहे हैं तो C जो है हमारा वही चारों क्वाड्रेंट के लिए कैनाइन है। और अगर हम D लिख रहे हैं तो D हमारा चारों क्वाड्रेंट के लिए क्या है, मोलर है। D क्या है हमारा, फर्स्ट मोलर है चारों क्वाड्रेंट के लिए। सो D क्या है हमारा चारों क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट मोलर है। और E क्या है हमारा चारों क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड मोलर है। तो अब आप बोलेंगे कि फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, अगर हम किसी को A बोल रहे हैं तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो राइट है, लेफ्ट है, या फिर मैक्सिला है, या फिर मैंडिबल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको ना ऐसे लिखते हैं कि हम क्वाड्रेंट बना देते हैं और उसका हमने A लिख दिया। अगर हमने A लिखा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो मैक्सिला होगा। और मतलब आपको ये खुद समझ में आ रहा है ना कि मैक्सिला लेफ्ट क्या है, सेंट्रल इंसाइजर है, ठीक है। तो हमने पूरा ये क्वाड्रेंट बनाना होता है, लाइन बनानी होती है, तब सामने वाले को समझ में आ जाएगा। अगर हम लिख रहे हैं ई, तो ई का क्या मतलब है, ई का मतलब है ये मैंडिबल राइट क्या है, मोलर है,
कौन सा मोलर है, सेकंड मोलर है, ठीक है। तो हम ई लिख रहे हैं, अगर इस साइड लिख रहे हैं तो इस साइड समझ में आ जाएगा मैंडिबल राइट सेकंड मोलर है। तो अब कैसे स्टार्ट करेंगे, इसमें भी क्या है सेंटर, क्योंकि ये क्या है जिगमोंडी, क्या है ये पाल्मर नोटेशन सिस्टम या जिगमोंडी नोटेशन सिस्टम। तो इसमें हम कैसे यूज़ करते हैं, सेंट्रल से हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो सेंटर में क्या आएगा 1, तो सारे इंसाइजर्स के लिए 1 आ जाएगा। और आपको पता है हमारे फर्स्ट एक क्वाड्रेंट में 8 दांत होते हैं, तो 1 अगर 2 है तो लेटरल इंसाइजर्स के लिए आ जाएगा, 3 है तो कैनाइन के लिए आ जाएगा, 4 है तो वो किसके लिए आ जाएगा, प्री मोलर के लिए। यस, फर्स्ट प्री मोलर के लिए 4 आ जाएगा, फर्स्ट प्री मोलर के लिए 4 आ जाएगा, सेकंड प्री मोलर के लिए क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, फर्स्ट मोलर के लिए क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, सेकंड मोलर के लिए क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और अगर 8 मोलर होगा तो उसके लिए क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। सिंपल, आपको पहला याद हो गया यूनिवर्सल, तो आपको ये वाला भी बहुत इजीली याद हो जाएगा कि आपको कैसे याद करना है, ठीक है। यूनिवर्सल और परमानेंट में आपको मतलब यूनिवर्सल में प्राइमरी और परमानेंट कैसे करना है, और जिगमोंडी और पाल्मर में प्राइमरी और परमानेंट को कैसे याद करना है आपको ये भी पता होगा। अब मैं आपको बताती हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सो यूनिवर्सल सिस्टम और पाल्मर नोटेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। सो यूनिवर्सल सिस्टम जो होता है वो एक्सेप्टेबल होता है कंप्यूटर लैंग्वेज से, एंड पाल्मर सिस्टम जो होता है यूजुअली जो होता है इनकम्पैटिबल होता है विद कंप्यूटर लैंग्वेज। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल सिस्टम में आपने देखा होगा कि ईच टूथ जो होता है यूनिवर्सल सिस्टम में डिज़ाइन विद अ यूनिक नंबर। कैसे, जैसे आपको अभी तो मैंने बता दिया आपको कि 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम सीधा काउंटिंग कर रहे हैं कि 1 एक स्पेसिफिक टूथ बता रहा है, और अगर वो 5 है तो वो एक स्पेसिफिक टूथ बताता है। लेकिन अगर पाल्मर सिस्टम में देखा जाए तो 1 सिर्फ सेंटर इंसाइजर बता रहा है। सो यूजुअली जो होता है इनकम्पेटेबल होता है विद कंप्यूटर लैंग्वेज, एंड यूनिवर्सल सिस्टम जो होता है वो एक्सेप्टेबल टू द कंप्यूटर लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट विद द एफडीआई सिस्टम। तो एफडीआई सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब मोस्टली आपको डेंटिस्ट्री में एफडीआई यूज़ करना होता है। तो एफडीआई सिस्टम को हम और क्या कहते हैं, हम 2 डिजिट सिस्टम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें जो फर्स्ट डिजिट होता है वो आपका क्या डिनोट करता है, वो क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे आपको ये भी याद करना है कि आपको ऐसे जाना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपने घर से साइड वाली गली में चले गए, तो आपको ऐसे ही याद करना है 1 2 3 4, ये हम क्वाड्रेंट डिवाइड कर रहे हैं, और वो फर्स्ट डिजिट मतलब कि फर्स्ट डिजिट हम ऐसे लिखते हैं। अगर हमने कुछ ऐसे लिखा है तो वो फर्स्ट डिजिट जो होगी वो बताएगी क्वाड्रेंट डिनोट करेगी, एंड सेकंड डिजिट डिनोट द टूथ, मतलब ये टूथ नंबर होगा। अगर आपने पाल्मर सिस्टम याद देखा है, अगर आपने पढ़ा है अभी पाल्मर सिस्टम हमने अभी पढ़ा है, तो पाल्मर सिस्टम के अकॉर्डिंग 6 क्या होता है, 6 होता है मोलर। 6 आपका मोलर था। सबसे पहले हम परमानेंट सिस्टम को देखते हैं। तो परमानेंट सिस्टम में इसमें दोनों में जो होता है अल्फ़ाबेट्स यूज़ होता है, 2 डिजिट है, डिजिट ही यूज़ हो रही हैं। तो परमानेंट के लिए हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट को फर्स्ट, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। मैंने आपको बताया है कि आपको अपने गली से दूसरी वाली गली में जाना है, तो आपको ऐसे ही जाना है हर किसी केस में। सो हम इसको कैसे लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर अगेन हमने यहीं से स्टार्ट करना है, 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अपनी यहाँ पे सेकंड डिजिट जो है आपकी टीथ बताती है, और फर्स्ट डिजिट जो है आपका क्वाड्रेंट बताता है। अगर मैं बोल रही हूँ 1 6 है तो अब आपको पता चल गया होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड 6 है तो मतलब मोलर। अगर मैं बोल रही हूँ 2 4, तो 2 4 क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ टीथ, वो कौन सा होता है आपका, प्री मोलर, ठीक है। फर्स्ट प्री मोलर आपका 4 हो गया। तो आपको ये याद हो गया कि परमानेंट के लिए है, हम किस में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 में। अब 4 तक हमने ऐसे डिवाइड कर लिया। अब 4 के बाद जो आता है 5 6 7 8 आता है, तो हम प्राइमरी में कैसे डिवाइड करते हैं, 5 6 7 8, ठीक है। 5 6 7 8, 5 6 7 8, और सेम ऐसे चलना है कि अपनी गली से साइड वाली गली में जाना है। तो इसमें भी हम कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर मैं बोल रही हूँ आपको 5 3 क्या होता है, तो 5 3 होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का थर्ड, मतलब कैनाइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कैनाइन हो गया। अगर मैं बोल रही हूँ आपको 6 4 क्या होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का
ठीक है 6 है, मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट का आपका 4 मतलब कि मोलर, प्री मोलर नहीं होता है। ये वाइवा में मोस्टली पूछा जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि एफडीआई सिस्टम में 6-4 क्या होता है, तो आपको क्या लगेगा कि प्री मोलर है, बट नहीं, वो मोलर होता है। तो 4 और 5 आपको प्राइमरी का याद रखना है कि मतलब कि हाँ प्री मोलर नहीं होता है, मोलर्स होते हैं। तो आई होप सो आपको वो समझ में आया होगा। सो कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।